नमस्कार, मैं मुस्मरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। भारत भूमि पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शून्य से लेकर चंद्रमा तक प्रतिभाएं कहाँ प्रकट हो जाएं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो परिस्थितियाँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज ऐसे ही शख्स की कहानी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं जिनके जज्बे और इच्छा शक्ति को देख कर आप भी सलाम करेंगे। ये शख्स ना तो कोई बहुत बड़े नेता हैं और ना ही बहुत बड़े अमीर व्यक्ति और ना ही दुनिया के कोई मशहूर साइंटिस्ट हैं, लेकिन हाँ, इनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड ज़रूर है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दिनेश कुमार की, जो पेशे से एक मामूली से सफाई कर्मी है, लेकिन दिनेश ने ऐसे कुछ कारनामे किए हैं जिसकी वजह से वह चर्चा में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना तो उनके बारे में कुछ दिखाया और ना ही उन्हें खोजने की कोशिश की, क्योंकि आजकल का ज़्यादातर मीडिया पैसे वालों के घर बंधक बना बैठा है। दिनेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह भारत के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर अपनी खबर चलवा सकें, क्योंकि मीडिया तो पैसों पर काम करता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। दरअसल दिनेश की चर्चा में होने की वजह उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो ज़रूरी भी हैं और लाभदायक भी। और ये आविष्कार दिनेश ने खुद अपने घर में आसपास की चीज़ों से जुगाड़ करके किए हैं। वैसे तो दिनेश ने कई आविष्कार किए हैं, हम दिनेश के सभी आविष्कारों को बारी बारी से आपको दिखाएंगे, लेकिन इनमें से जो हमें सबसे अच्छा लगा वो है हेलमेट का आविष्कार। दिनेश ने एक ऐसे हेलमेट का आविष्कार किया है जिसे आप जब तक अपने सर में नहीं पहनेंगे तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए आप बाइक से जहाँ भी जाएंगे हेलमेट आपकी मजबूरी बन जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हेलमेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन से लेकर ट्रैफिक पुलिस हर रोज़ अभियान चलाकर जागरूकता फैलाती है कि हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी लापरवाही करते हैं। ऐसे में मेरे ख्याल से दिनेश के द्वारा बनाया गया हेलमेट बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि जब तक हम हेलमेट को अपने सर में नहीं पहनेंगे तब तक हमारी बाइक के स्टार्ट होने का कोई सवाल ही नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। वो वैज्ञानिक तो नहीं, लेकिन काम वैज्ञानिकों वाले करता है। उसकी इच्छा शक्ति को हम सलाम करते हैं। उसने अपने आविष्कारों से सबका दिल जीता है। पेशे से तो वह एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन दिमाग से वैज्ञानिक है। गरीब है तो क्या हुआ, वो दिमाग से अमीर तो है। उसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वह प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, उसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले तो दिनेश के चर्चित आविष्कार के बारे में जान लेते हैं। दिनेश के द्वारा बनाया गया एक हेलमेट बहुत चर्चा में है। इस हेलमेट की खास बात यह है कि जब तक आप इस हेलमेट को सर में नहीं पहनेंगे तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इससे हेलमेट पहनना आपकी मजबूरी बन जाएगी और हेलमेट लगाना ये आपके लिए हमेशा सुरक्षित महसूस कराएगा। तो आइए देखते हैं दिनेश के हेलमेट के लाइव डेमो को, जिसे उन्होंने यूपी के जालौन के डीएम डॉक्टर मनान अख्तर के सामने पेश किया था। अब सर इस समय गाड़ी बिल्कुल अब हम लोग इसमें चाबी लगाते हैं तो सर कोई करंट नहीं होगा, ना कहीं स्टार्ट होगा गाड़ी की चाबी। हाँ, हमारी इस टेक्नोलॉजी जो हमने यूज करी है, इसमें सर बिल्कुल गाड़ी की कागज लगा रखते हैं। ये नहीं देने की वगैरह सब कागज। इसको जब हम सब अभी डिवाइस लगाएगी तो मानिए सीधी साहब से परसों मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा डिवाइस कभी खराब हो जाएगी तो कैसे यूज़ करेंगे, उसमें तो परेशान होंगे लोग। तो हमने कहा फोन की सहायता कीजिए। इसको इस प्रकार से किया गया, जब तक हम इसका स्विच नहीं लगाएंगे तब गाड़ी चलती। अब करंट आ गया, अब गाड़ी रेडी है लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, जब तक हम हेलमेट नहीं आप जैसे ही हम इसको लगाते हैं
हम कहीं खड़े हैं और कौन आ रहा है। हमने इसको हटा दिया तो अब तो गाड़ी जाम हो गई। ये सब डोरी वाला ऑटो कुछ पकड़ता तो और अब गाड़ी जाम हो गई। अब तो इसमें साधारण चोरी का भी डर नहीं है। कोई जाम हो गया। दिनेश ने ऐसे कई आविष्कार किए हैं। उन सभी आविष्कारों को हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जान लेते हैं आखिर दिनेश कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दिनेश पेशे से एक सफाई कर्मचारी हैं। दिनेश का जन्म 10 सितंबर 1982 को एक गरीब परिवार में ग्राम जखुरी, थाना व पोस्ट जरिया, हमीरपुर में हुआ था। हमीरपुर यूपी का एक ज़िला है और कानपुर से हमीरपुर की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। इनके पिताजी श्री जमुना दास वर्मा कृषि विभाग में नौकरी किया करते थे और उनकी माता ललिता वर्मा गृहिणी। दिनेश वर्तमान समय में यूपी के जालौन में सफाई कर्मचारी के पद पर सेवा प्रदान कर रहे हैं और इस समय जालौन की उड़ाई में रहते हैं। इसलिए आपने वीडियो में देखा था कि दिनेश जालौन के डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर के सामने अपने आविष्कार को दिखा रहे थे। हेलमेट के अलावा दिनेश के नाम और भी कई उपयोगी आविष्कार हैं जो हम आपको बारी बारी से दिखाने जा रहे हैं। दिनेश ने एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसको लगाने के बाद आप एक ही जगह पर खड़े होकर चारों ओर के नज़ारे देख सकते हैं। बगैर किसी दिशा में मुड़े आप चारों दिशाओं को देख सकते हैं। दिनेश ने इस आविष्कार के फ़ायदे ही बताए हैं, आइए समझते हैं। दिनेश कहते हैं कि इसके कई फ़ायदे हैं। अगर इसे ट्रैफिक पुलिस वाले प्रयोग में लाएंगे तो एक ही समय में चारों तरफ नज़र रखी जा सकती है। सीमा पर तैनात जवान भी इसे बॉर्डर की निगरानी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले सर्च ऑपरेशन में ये बहुत मदद करेगा क्योंकि इससे चारों दिशाओं में देखा जा सकता है। परीक्षा हॉल में परीक्षा के समय चीटिंग करने वाले छात्रों पर नज़र रखी जा सकती है। तो ये थे कुछ इस चश्मे के फ़ायदे। इसके अलावा दिनेश ने एक प्लास्टिक सड़क का भी मॉडल बनाया था जो पॉलीथीन और प्लास्टिक का रिसाइकिल होगा। इस पॉलीथीन और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। और भी आविष्कार है। दिनेश ने एक ऐसी झाड़ू बनाई है जिसे बाइक की मदद से चलाया जाता है और 1 घंटे में लगभग 2 से 6 फीट चौड़ी सड़क को 40 किलोमीटर तक साफ कर देती है। आइए देखते हैं इसका लाइव डेमो जिसे दिनेश ने खुद वर्किंग कंडीशन में दिखाया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो वीणा सफाई का बीड़ा उठाया है, उस बीड़े में थोड़ा सा एक सहयोग के रूप में हमने भी एक उपकरण बनाकर तैयार किया है जो देश के लिए स्वच्छता अभियान में प्रमुखता से भूमिका अदा करेंगे। मेरा दिनेश कुमार नाम। तो आपने ये जो मशीन बनाई है इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसकी प्रेरणा एक बार हमारे गांव में माननीय कमिश्नर साहब का दौरा अचानक हुआ और उच्च अधिकारियों ने सफाई करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। 1, 2, 3 घंटे हमको लगातार मेहनत करना पड़ी जिससे खून और पसीना एक हो गया। उस समय हमारे विचार में एक ऐसा विचार आया कि कोई ऐसा उपकरण बनाएं कि झाड़ू जल्दी से जल्दी लग सके। अच्छा ये बताइए इसमें इसको बनाने में लागत क्या आई आपकी? इसको अभी बनाने में अभी कुछ माननीय CDO साहब का सहयोग हुआ। सहयोग होने के बाद करीब 600 रुपया खर्च आया। दिनेश ने एक एंटी रेबीज दवाई की भी खोज की है और भी कई छोटे बड़े उपयोगी आविष्कार दिनेश ने किए हैं और इस समय दिनेश एक मिनी रेल इंजन के आविष्कार पर काम कर रहे हैं। प्रतिभा के धनी इस व्यक्ति ने 5 बार इंटर, 2 बार BA, 3 बार ITI, MA, BSc, टूरिज्म डिप्लोमा, B.Pharma, ट्रिपल-C जैसे कोर्स कर रखे हैं और डिग्रियां कर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिनेश ने 10 बार हाई स्कूल की परीक्षा पास करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है। हमीरपुर और जालौन के कई क्षेत्रीय अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर दिनेश के बारे में कई लेख भी लिखे गए जिसकी न्यूज़पेपर की कटिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिनेश कहते हैं कि मैं सिर्फ सम्मान का भूखा हूँ, ना कि धन दौलत का। मैंने जो भी आविष्कार किए हैं या फिर करूँगा वह सब भारत के लिए ही होंगे और भारत के नागरिकों के उपयोग के लिए। आइए आपको दिखाते हैं दिनेश का एक इंटरव्यू जब उन्होंने मीडिया से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। आपने आज ये आविष्कार बनाया, क्या है आपका आविष्कार? ये आविष्कार रोज़ जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं बिना हेलमेट के, इसकी जब हमने देखा तो इस तकनीकी के लिए हमने शोध किया कि ऐसा कोई हेलमेट बनाया जाए जिससे उनको बेबसी हो जाए कि हमें हेलमेट लगाना ही है। तब हमने हेलमेट जाके तो आपकी डिवाइस की विशेषता क्या है?
डिवाइस की विशेषता ये है कि जब आप हेलमेट लगाएंगे सर पर तभी वो कनेक्ट होगी इंजन से, और जब इंजन से कनेक्ट होगी तब वो करंट देगा, तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने और कोई आविष्कार किए हैं? इसके अलावा हमने एक प्लास्टिक सड़क बनाई हुई है जो पॉलीथीन या अदर प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए प्लास्टिक बन के तैयार होती है, जिससे रोड बनती है। और एक झाड़ू बनाई है जो 1 घंटे में करीब 40 किलोमीटर की सफाई करती है। दिनेश को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और कई स्मृति चिन्ह के साथ साथ मेडल और सर्टिफिकेट से पूरा घर सजा हुआ है। दिनेश को आसपास के लोग और उनके साथी दिनेश कुमार साइंटिस्ट कहकर बुलाते हैं। दिनेश को लोकल अखबारों और क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल्स ने तो खूब दिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की मुख्य धारा की मीडिया ने नहीं दिखाया। यही वजह है कि दिनेश को जिस जगह पहुंचना चाहिए था वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं और सफाई कर्मी के पद पर ही सेवा दे रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का। दिनेश जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति एक सफाई कर्मचारी की नौकरी में बंद कर रह गए हैं। दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिनेश जैसे होशियार व्यक्ति जिसने कई डिग्रियां हासिल की हों, कई कोर्स कर रखे हों और इतने अच्छे उपयोगी आविष्कार किए हों, फिर भी दिनेश को एक मामूली सी सफाई कर्मी की नौकरी करनी पड़ रही है। इसके लिए सीधे तौर पर हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, जो हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंट को नज़रअंदाज करती आई हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही दिनेश जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन और पैसे नहीं होते हैं। दिनेश जैसे हज़ारों लोग ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं जिनको बस एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब भी तो एक गरीब घर से ही आए थे। उन्होंने अपने बचपन में अखबार तक बेचे थे, उन्हें भी मौका मिला था, उन्होंने इतिहास रच दिया। अगर दिनेश जैसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा तो यह लोग भी अपने भारत के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हैं। सरकार चाहे तो ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से खोज कर लाए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसी योजनाएं बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। यही तो समस्या है हमारे देश की। इसीलिए तो हम विकासशील से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। जो अमीरों के बच्चे हैं, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे हैं, वो तो IIT और MBBS करके विदेश चले जाते हैं और जो भी खोज हैं, आविष्कार वहाँ जाकर करते हैं, उसका श्रेय दूसरे देश ले जाते हैं। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है। हम यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और PM मोदी से अपील करते हैं कि दिनेश को एक सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, ताकि दिनेश अपनी असीमित क्षमताओं और कौशल के आधार पर कुछ बड़ा कर सकें। दिनेश के पास अभी संसाधन और पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि दिनेश को अच्छे संसाधन तक जरूर पहुँचाएँ। जालौन के वर्तमान भाजपा सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वह दिनेश के बारे में और दिनेश के आविष्कार को अपनी सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और आपकी राज्य में भी भाजपा की सरकार है। यूपी के CM माननीय योगी जी से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले तो दिनेश के पद में उन्नति की जाए। दिनेश का मोबाइल नंबर है 8739 027 602। दिनेश का यूट्यूब पर एक चैनल भी है, इसका नाम है दिनेश कुमार साइंटिस्ट उरई। आप चाहें तो दिनेश के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिनेश को अपने जीवन में आगे जाने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम दुआ करते हैं कि दिनेश अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दिनेश जैसे हज़ारों प्रतिभाशाली लोगों को उनका सही प्लेटफॉर्म मिले, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और दिनेश जिसके हकदार हैं उन्हें वह मिले। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किन्हीं नए मुद्दों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना और अंत में देखिएगा एक विचार। धन्यवाद।